जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं पहले एक मुसलमान रह चुका हूँ। मैं सऊदी अरेबिया से आता हूँ और मैं सचमुच अपने मुसलमान लोगों से मोहब्बत रखता हूँ। स्पेशली तब जबकि आप अरबिक नहीं बोलते हैं या ये आपकी नेटिव टंग नहीं है। और मेरी ये उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही कीमती होने वाली है। देखिए, जब मैं मुसलमान होकर बड़ा हो रहा था तो मैं मानता था कि क्रिश्चियन 3 खुदाओं में मानते हैं। 3 खुदा हैं और ये कि कुरान कहता है कि क्रिश्चियंस ने एक के 3 खुदा कर दिए हैं या उस एक को 1/3 करके एक बना दिया है। तो 1/3 जो है वो तो फादर बन गए, 1/3 है वो जो बेटे हैं। और इस्लाम तो इसके भी आगे निकल जाता है, कहता है खुदा बाप है, खुदा माँ है और खुदा बेटा है। क्योंकि पाक रूह कुरान की टीचिंग के हिसाब से कोई और नहीं, फरिश्ता जिब्राइल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाली इस सीरीज़ के कुछ एपिसोड में हम नज़र डालने जा रहे हैं ट्रिनिटी के इस सिद्धांत पर जो कि बाइबल की बुनियाद बनाते हैं। और ये कि क्यों ये डॉक्ट्रिन ऐसी डॉक्ट्रिन है जो कि बाइबल में शुरुआत से ही दी है और किसी ने इसे इन्वेंट नहीं किया, या किसी लेखक ने या किसी इंसान ने जो कि इस टर्म के साथ सामने आ गया हो। ये सच जानने के बाद इसे बेकार समझना कि ये टर्म बाइबल में अपने आप में नहीं दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रिनिटी कोई डॉक्ट्रिन ही नहीं है। आसान ज़ुबान में जैसे कि तौहीद शब्द ये भी कुरान में दिया नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान ऐसी किसी डॉक्ट्रिन में नहीं मानते हैं। तो मैं इसे बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। तो आइए इसके एक छोटे से सफ़र पे चलते हैं। ट्रिनिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक खुदा के बारे में है। एज अ डॉक्ट्रिन ये एक खुदा ये अपने आप को दिखाता है कलाम के अंदर 3 मुख्तलिफ शख्सियतों के अंदर। अब देखिए, मैं जानता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए। खुदा कोई आसान चीज़ नहीं है मेरे समझने के लिए, मेरे इस छोटे से दिमाग के लिए। खुदा इनफाइनाइट है और वो जलाली है, और खुदा पेचीदा है भी। तो मैं कौन होता हूँ जो उसे पूरी तरह से समझ सकूँ? तो ये उसने चुना कि वो अपने आप को हम पर इस तरह से जाहिर करे कि एक खुदा जो कि 3 शख्सियतों में है। अब कुरान दरअसल इसे बिल्कुल अलग ही तरीके से सिखाता है। दरअसल कुरान ये कहता है कि क्रिश्चियंस 3 खुदाओं को मानते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान का यहाँ पर एक पैसेज दिया जा रहा है, चैप्टर 5 और वर्स 73, सूरह अल माइदा 73, जो कि बेसिकली मेज़ है। यहाँ ये कहा गया है कि ये तो बेहुरमती करते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह 3 में से एक है ट्रिनिटी के अंदर। लेकिन बात तो ये है कि बाइबल असलियत में ये सिखाती ही नहीं है। बाइबल सिखाती है एक खुदा की इबादत के लिए। और यहीं पर ख़ासकर ये आयत ये बताती है कि इस आयत का लिखवाने वाला खुदा हो ही नहीं सकता। ये खुदा नहीं हो सकता। बाइबल के अंदर अगर खुदा ने अपने आप को एक खुदा 3 शख्सियतों के अंदर दिखाया है, और अगर सचमुच वो ही कुरान का भी लिखवाने वाला है, तो वो इस तरह की चीज़ को कैसे चूक सकता है या किसी ऐसी टीचिंग का दावा कर दे जो कि बाइबल की टीचिंग के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो हम जो मसीह में ईमान लाए हैं, हम 3 खुदाओं की इबादत नहीं करते, क्योंकि अगर हम सचमुच 3 खुदाओं की इबादत करते हैं तब तो ये ब्लास्फेमी है खुदा के खिलाफ, और बुनियादी तौर पर यही बुत परस्ती है। और इससे बढ़ के ये कलाम बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। आइए मैं इसे और आसान करता हूँ। इस समय के लिए ये एक ग्राफ है जो कि मुझे लगा कि बड़ा मददगार साबित होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफिक एक्सप्लेनेशन आपको भी बहुत मददगार साबित होने वाला है। हम जो मसीह में ईमान लाए हुए लोग हैं, बाइबल के हिसाब से हम इन बातों पर इबादत करते हैं। हम एक खुदा की इबादत करते हैं, इसे मोनोथिज़म कहते हैं। हम ना ही 3 खुदाओं को मानते हैं, ना ही 2 खुदाओं को या 4 खुदाओं को मानते हैं, क्योंकि ये होता पॉलीथिज़म, और ये बाइबल बिल्कुल भी नहीं सिखाती। और इस एक खुदा ने अपने आप को हम पर जाहिर किया है 3 अलग शख्सियतों के अंदर, बाप, बेटा और पाक रूह। और हम कलाम के हिसाब से ये ईमान नहीं करते हैं कि ये खुदा अपने आप को बदलता रहता है, अपने मोड को, कि एक समय पर वो बाप है, एक समय पर वो बेटा है और एक समय पर पाक रूह है। और अगर ये केस होता तो इसे मॉडलिज्म कहा जाता, जो कि हेरेसी है, कुफ्र। और ये स्क्रिप्चर्स बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। इससे बढ़ के ये जो एक खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, जो अपने आप को 3 मुख्तलिफ शख्सियतों में दिखाता है, ये 3 शख्सियतें एक साथ एक बराबर हैं, एक साथ को इटर्नल हैं, और ये खुदा के सारे ही नेचर और क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं। ये ओमनीसिएंट हैं, ओमनीपोटेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ कर सकने वाला और हर जगह मौजूद। और ये कलाम की वो बातें हैं जो कि खुदा के अंदर होती हैं। और हम ये भी नहीं मानते हैं कि आपस में इनके ओहदों में कोई कमी है, कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह ये कम है एक दूसरे से।
क्योंकि अगर ये वाला केस होता तो इसे सब ऑर्डिनिज्म कहते हैं और ये भी कुफ्र ही है। तो मैं समझता हूँ कि इस चार्ट ने आपको ट्रिनिटी के इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा आसान किया होगा, जैसा कि स्क्रिप्चर्स में दिया है। अब मुझे ये भी उम्मीद है कि ये जो छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इस एपिसोड का, जिसमें कि ये चार्ट भी शामिल था, और इसने आपकी मदद की होगी ये समझने में कि मेरा क्या मतलब है ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन से और किस चीज़ में क्रिश्चियंस का ईमान होता है। और अपने आने वाले एपिसोड्स में हम एक सर्वे को करेंगे, हम एक सफ़र पे चलेंगे, वो भी पुराने नियम से नए नियम तक, खुदा की इस डॉक्ट्रिन को देखने के लिए जिसमें उसने अपना मुकाशफा दिया है, जिसे कि हम पूरी बाइबल में ही पाते हैं, ट्रिनिटी की इस डॉक्ट्रिन को। एक ट्रायून गॉड जिसने अपने आप को 3 शख्सियतों में जाहिर किया है, बाप, बेटा और पाक रूह, और कैसे ये डॉक्ट्रिन चमकती हुई दिखाई देती है पुराने नियम से नए नियम तक। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आने वाले सारे एपिसोड्स को देखें।